अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई गई। 50 साल हो गए हैं आईने पाकिस्तान को बने हुए, और इस हवाले से आज जो तकरीब थी वो जो कौमी असम्बली है हमारी, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है हमारी, वहाँ पे एक तकरीब थी जिसमें बड़े दर्स और भाषण दिए गए हैं पाकिस्तान में आयन की सुप्रेमेसी के लिए। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो क्या पाकिस्तान में वो तमाम तर हकूक जो कि पाकिस्तान के आयन ने और पाकिस्तान के शहरियों को दिए हैं, क्या वो हकूक जो हैं वो पूरी तरह मुयस्सर हैं? तो इसका जवाब जो मौजूदा वक़्त है उसमें नफ़ी में आता है, और किसी सूरत ये नज़र नहीं आता बज़ाहिर के जो आईने पाकिस्तान है वो पूरी तरह बहाल है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आजकल मौजूए बहस है, और वो मिसाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात है उस हवाले से है कि आईने पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है और अमली तौर पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से सारी चीज़ों को रोका जा रहा है। और जो उस आयन की धज्जियां उड़ाने के लिए, जो आयन कहता है उसको रोकने के लिए जो रुकावटें सामने आ रही हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं उनमें तरमीम का केस हो, कानून साजी का मामला हो, और दूसरी तरफ जो है वो अब एक नया मामला चलने को तैयार है और वो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का। इस पे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आज बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े दर्स सो कार्ड जमहूरी लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को दिए, जबकि एक्चुअली अगर उनका किरदार देखें तो वो आईने पाकिस्तान जिस तरह से चीज़ों को बताता है, बयान करता है कि पाकिस्तान की रियासत ने इस आयन के तहत चलना है, जो कि आयन में तजावीज़ हैं, आयन ने पाबंदियां दी हैं, आयन ने डायरेक्शंस दी हैं कि आपने पाकिस्तान की रियासत को इन असूलों पे लेके चलना है और इस दायरा कार पे लेके चलना है, ताकि पाकिस्तान में जो मामलात हैं, जो चीज़ें रोनमा होती हैं, वो मुसलसल और एक तसलसल के साथ आगे बढ़ें और नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ें। लेकिन हम बज़ाहिर ये देखते हैं कि जमहूरी भाषण देने वाले, जमहूरी इक़्तिदार का रोना रोने वाले रज़ा रब्बानी टाइप्स के लोग, फ़रतुल्लाह बाबर टाइप्स के लोग, जो कि जब पार्लियामेंट में, सेनेट में बयान करते थे तो मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, उनकी आंखों से आंसू टपकते थे और बड़ा ढंढोरा पीटते थे, जनाब आयन सुप्रीम है, आयन सुप्रीम है। लेकिन जब वक्त ने उनका इम्तिहान लेना चाहा तो फिर दुनिया ने, पाकिस्तान ने ये भी देखा कि वो सो कॉल्ड जमहूरी जो है वो किस तरह भागे हैं, और आज तक जो पाकिस्तान के आयन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए मौजूदा जो PDM की गवर्नमेंट है और जितनी मेजर जमातें हैं वो सारी की सारी इस गवर्नमेंट में शामिल हैं, और सब की सब एक्सपोज हो गई हैं कि कितनी की ये जमहूरी कुव्वतें हैं और कितना किनको आयन का ख्याल है, आयन की सुप्रीमेसी का ख्याल है। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को शुरू से एक डिक्टेटर की पैदावार कहा जाता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात ने यह भी साबित किया है कि कुछ मुख्तलिफ नहीं है बज़ाहिर इस हवाले से। तो हमने देखना ये है कि क्या अब जो जितनी सूरत हाल बन रही है इसमें आईने पाकिस्तान क्या कहता है, और दूसरी तरफ पे ये PDM का जो टोला है, नाम नेहाद टोला है, ये किस तरह से आईने पाकिस्तान को रौंदने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें साथ साथ चलनी है। और जो आज सेनेट का इजलास भी हुआ है मुश्तरका तौर पे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, कानून था, उसको भी मंजूर कर लिया गया है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी पोजीशन थी उसमें उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, एहतजाज किया, वो यही कर सकते थे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बहरहाल अपना किरदार तो अदा किया इस हवाले से, लेकिन फायदा इसमें कोई नहीं हुआ और मंजूर हो गया बिल ये मुश्तरका पार्लियामेंट से। अब 10 दिन है
सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये बिल मंजूर नहीं करते तो फिर ये बिल आज खुद कानून बन जाएगा और फिर एक नया सिलसिला और एक नई चीज़ें निकलेंगी। और मुझे कभी उम्मीद है कि ये जो कानून साजी हुई है ये दोबारा से चैलेंज होगी और फिर देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या नताइज बरामद होती हैं। तो और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिख दिया है जी सुप्रीम जो पार्लियामेंट के सेनेट के चेयरमैन है और स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको कि जनाब जो 57 और 58 है इलेक्शन एक्ट का, इसमें तरमीम की जाए और इसके साथ साथ जो इलेक्शन की डेट है, शेड्यूल है, तमाम तार इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से मन मर्जी की जो उनका दिल जाता है वो करे। एक साइड पे ये जो इलेक्शन कमीशन है, पीडीएम है, इनका गठजोड़ इतना मजबूत है कि एक साइड पे ये पार्लियामेंट से आवाजें उठना शुरू होती हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से, दूसरी साइड पे साथ ही इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाता है और वो उसी तरह पे उसी तर्जे सियासत पे चलता है जिस पे पीडीएम की जमातें चल रही हैं। जो बयान वो देते हैं, जो बात वो करते हैं, उसकी हुक्म को मानने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन पेश रहता है। और आज इसकी मिसाल सामने वाजे है कि किस तरह से एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि नामुकम्मल है वो कानून पे कानून बनाए जा रही है, उसमें कोई आइन का ख्याल नहीं है, कोई रूल्स का ख्याल नहीं है, सिर्फ मकसद एक है कि हमने इंतखाबात को किस तरह से रोकना है, किस तरह से डिले करना है। और इसके साथ साथ आज काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो भी पार्लियामेंट में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अदलिया पे तनकीद हुई, अदलिया के फैसलों पे तनकीद हुई। लेकिन जितना मैं समझता हूं कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो इन तमाम जो मामलात हैं इसमें जितने कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं, आने वाले जो दिन है देखना ये होगा कि क्या उनके फैसले, ये जो कंट्रोवर्सी है उनके हवाले से चल रही, इस पे असरअंदाज होते हैं या नहीं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।